हेलो बच्चों। तो आज हम लोग सीखेंगे यहाँ पे जो हम लोग लेसन चल रहा था हमारा केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ठीक है, उसमें एक टॉपिक है ये आपका कहते हैं इसको है रेंसिडिटी और कोरोजन या कोरोजन और रेंसिडिटी। इनका हम लोग आज प्रॉपर ऑपरेशन देखेंगे पूरा। इससे बनने वाला हर एक क्वेश्चन, चाहे वो आपका लॉन्ग में हो, शॉर्ट में हो, मल्टीपल चॉइस में हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आप नहीं छोड़ के आएंगे अगर आपने पूरा वीडियो प्रॉपर लास्ट तक देख लिया तो। ठीक, सारे क्वेश्चन कवर करेंगे इसके, पहले से लिख रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलो समझते हैं एक एक करके। पहला आपका है हेडिंग है कोरोजन। क्या है कोरोजन? हिंदी में बोलते हैं संक्षारण। ठीक, समझते हैं क्या ये। इट इज द डिटेरियोरेशन। डिटेरियोरेशन मतलब होता है पतन या कमी या लॉस ऑफ मेटल्स बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन विद द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड लेयर ऑन द मेटल सरफेस। समझते हैं है क्या एक्चुअल में। मतलब अगर कोई मेटल है उसकी मेटलिक प्रॉपर्टी क्या हो जाए, खो जाए या लॉस हो जाए। सिंपल तुम्हें इतना लिखना है, अगर पेपर में मार्क्स के हिसाब से उसको करना है डिसाइड। अगर कह रहा है कि कोरोजन को डिफाइन करो तो सिंपल लिखना है इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल लूजेस इट्स मेटलिक प्रॉपर्टी बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर। अगर कोई मान लो कोई मेटल है, अभी ये अच्छी खासी मेटल है, ठीक है, इसमें कुछ भी कमी नहीं है, एकदम बढ़िया मेटल है, लोहा मान लो या कॉपर मान लो, कुछ ही मान लो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अपने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन है ही पर्याप्त मात्रा में, और क्या है, मॉइस्चर है। मॉइस्चर क्या है? मॉइस्चर आपका वाटर और एयर या बोल दो वाटर और ऑक्सीजन का फॉर्म है ना। ये मॉइस्चर आपकी सरफेस पे, मेटलिक सरफेस पे करती है कांटेक्ट और उसकी सरफेस पे एक लेयर बनाती है, उसका नाम होता है ऑक्साइड लेयर। क्या होता है? ऑक्साइड लेयर। उस लेयर से ही क्या होता है, आपका कोरोजन स्टार्ट होता है। और इतना भयंकर कभी कभी होता है कोरोजन कि वो आपकी मेटल क्या होती है, पूरी छिन जाती है। देखो ना, पूरा एकदम डिसऑर्डर्ड हो जाता है मेटल, पूरा एकदम उसमें होल देखा होगा मेटल, कभी देखा होगा लोहे की कोई सीट हो, लोहे की, उस लोहे की सीट में पहले तो वो उस पर एक ब्राउन कलर की लेयर चढ़ती है। ठीक, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, वक्त गुजरेगा, वो आपका क्या करेगा, मॉइस्चर जो है वो ईटिंग अप हो जाता है, मतलब उस मेटल को खा जाता है वो पूरा। देखते हो उसमें होल, छोटे छोटे होल हो जाते हैं, है ना। यही आपका कोरोजन है। कोरोजन क्या है आपका, आप ये लिखिए डेफिनेशन एकदम शॉर्ट। डिटेरियोरेशन मींस होता है कमी या लॉस या पतन, इसमें मेटल में जाहिर सी बात कमी होगी, है ना, वो छिन रही मेटल बाय द। अब क्यों हो रही कमी है, आपको इसको ध्यान रखना, क्यों होती कमी है, मतलब कोरोजन होता क्यों है। मेटल का जब कांटेक्ट होता है एयर और वाटर से, सिंपल सी बात है। अब देखो, अगर ओनली एयर है, वहां पे वाटर नहीं है, तब भी उसमें कोरोजन नहीं होगा। ध्यान रखना अच्छे से, दोनों एक साथ होंगे तभी कोरोजन पॉसिबल है। अगर क्वेश्चन आता है, देखो सब ये वन वर्ड है, सारे क्वेश्चन है, ये दोनों का होना जरूरी है। अगर ओनली एयर है तो उसमें रस्टिंग नहीं लगेगी या कोरोजन नहीं होगा। अगर ओनली वाटर है तो कोरोजन हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि वाटर में एयर पहले से प्रेजेंट होती है, उसमें पहले से होती है ऑक्सीजन। ये सब जानते हैं ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वाटर कंटेन्स ऑक्सीजन, है ना। उसमें वाटर है ही मान लो और ऑक्सीजन है ही, दोनों मिलेंगे तब रस्टिंग आपकी उसमें या कोरोजन आपका हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। मेटल की सरफेस पे एक ऑक्साइड लेयर जम जाएगी बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर एंड एयर, दिस प्रोसेस नॉन एज कोरोजन। ठीक, या ईटिंग अप ऑफ मेटल बोल सकते हो, मेटल का पूरा खत्म हो जाना। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल देखो, समझो पहले। रस्टिंग क्या है? रस्टिंग कुछ अलग से नहीं है, रस्टिंग इसका एग्जांपल है एक, इसका कोरोजन का। और रस्टिंग आप देखते हैं, अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि रस्टिंग, आयरन की रस्टिंग किस कलर की होती है? आयरन की रस्टिंग किस कलर की होती है? या रस्ट ऑफ आयरन किस कलर का होता है? ये होता है आपका ब्राउन।
आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। कैसा होता है? ब्राउन होता है, ठीक, भूरा होता है। इसके बाद रस्ट ऑफ आयरन का केमिकल फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। अगर रिएक्शन पूछ रहा है, रिएक्शन मान लो ये है Fe2O3 प्लस XH2O, तो बनता है आपका Fe2O3 डॉट XH2O। इट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। इट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। अब कहोगे X क्या है? X यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। क्या है ये? X आपका वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। डिपेंड करेगा कि कहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है, मतलब X वेरिएबल है, पता नहीं कितना पानी है, कहाँ पे है, किस कंडीशन पे है, ठीक है, ये बदल सकता है, इसलिए यहाँ पे X लिया जाता है एज ए वेरिएबल। समझ में आया? ये है आपकी आयरन की रस्टिंग का फॉर्मूला, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, हाँ, कलर आपका और देखो, आपने देखे होंगे कई सिक्के, कभी पुराने सिक्के आपके घर में रखे होंगे, आपने देखे होंगे सिक्के हरे हो गए होंगे, वो कभी कभी हरे सिक्के देखे हैं, ग्रीन ग्रीन हो गए होंगे, लेकिन होते वो ग्रीन नहीं है। पहले वो रहा होगा कॉपर सिक्के थे, वो कॉपर के हैं। उस पे बाय द टाइम, जैसे टाइम बीता तो उस पे क्या हुआ, मॉइस्चर और एयर ने, सॉरी, मॉइस्चर ने कांटेक्ट किया, उस पे एक लेयर जमा दी, उस लेयर को बोला गया, ये क्या हो गया, सिक्का हो गया आपका कोरोड हो गया, उसमें हो गया कोरोजन। तो ध्यान रखना, कॉपर, कॉपर की रस्टिंग ध्यान रखना अच्छे से, ये होती है आपकी ग्रीन। क्या होती है? ग्रीन। एक और ध्यान रखना, सिल्वर, सिल्वर की रस्टिंग होती है ब्लैक। घर वगैरह पे आपकी मम्मी वगैरह जो भी सिल्वर की ज्वेलरी पहनती है, देखा होगा बाय द टाइम वो कहीं की ब्लैक हो जाती है, काली पड़ जाती है, ठीक है। तो इस पे रस्टिंग होती है ब्लैक, कॉपर में रस्टिंग होती है ग्रीन, आयरन रस्टिंग होती है ब्राउन। ये टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं, इतना हमने इसमें बता दिया। अब क्वेश्चन ये आता है रस्टिंग को कैसे बचाएं, ठीक। हाउ टू प्रोटेक्ट अ मेटल फ्रॉम कोरोजन, हाउ टू प्रोटेक्ट अ मेटल फ्रॉम कोरोजन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, तो इसके आंसर्स समझिए। यहाँ पे ये रहे, यहाँ पे ये, तो अगर हम मेटल में पेंट करते हैं, देखे हो ना, तुमने देखे होगे रेलिंग वगैरह जो होती है लोहे की, उनमें लोग पेंट कर देते हैं। क्यों करते हैं पेंट? ताकि वो उसमें रस्टिंग ना लगे, उसमें कोरोजन ना हो, वो खराब ना हो। एयर आएगी लेकिन उसका कांटेक्ट मेन मेटल से सरफेस से नहीं हो पाएगा, वो पेंट में ही उसका कांटेक्ट होगा, पेंट वाले पे, पेंट हट जाता है फिर से उसमें पेंट कर दिया जाता है, तो उसका कांटेक्ट मेन सरफेस से ना हो पाए, वही इसको रस्टिंग से बचा लेगा। नेक्स्ट आता है आपका पाउडर कोटिंग, है ना। कई चीजें ऐसी होती हैं जिनमें हम लोग क्या करते हैं, उन मेटल्स में क्या करते हैं, पाउडर रब कर देते हैं, रब, उससे पाउडर वही होता है, उसको ऐसे उसमें मिला दिया तो वो सरफेस को वो बचाए रखता है एयर कांटेक्ट से या मॉइस्चर कांटेक्ट से, तब भी रस्टिंग आपकी नहीं लगती है। ऑयलिंग कर दो आप अगर मेटल की ऑयलिंग कर दो तब भी आपकी रस्टिंग नहीं लगती है ना। देखा होगा ना, व्हीकल वगैरह होते हैं, ग्रीस में ग्रीस लगाई जाती है, ग्रीस वगैरह, तो वो भी आपका रस्टिंग से बचा रहता है, उसमें कांटेक्ट आपका नहीं हो पाता है मॉइस्चर का डायरेक्टली सरफेस ऑफ मेटल से, ठीक। नेक्स्ट एक और आपका है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन ये भी क्या है, कोई पूछे क्या है ये, सिंपल चीज है, ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा मेटल में कोरोजन से बचाव किया जाता है। अब कोई पूछता है गैल्वेनाइजेशन है क्या, गैल्वेनाइजेशन है क्या, इसको हिंदी में बोलते हैं गैल्वनीकरण, ठीक है। कोई पूछे क्या है ये, तब तुम्हें सिंपल सा बताना है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी भी मेटेलिक सरफेस पर जिंक की लेयर चढ़ाते हैं, जिंक की लेयर चढ़ाते हैं उस मेटल को रस्टिंग से या कोरोजन से बचाव के लिए। समझ में आया? टू कवर ए जिंक लेयर या टू कवर ए जिंक लेयर इन अ मेटलिक सरफेस टू प्रोटेक्ट दैट मेटल फ्रॉम द कोरोजन। अंडरस्टैंड? अब क्वेश्चन ये आता है किन किन मेटल में इसका यूज किया जाता है मोस्टली, तो ध्यान रखना आयरन और स्टील, आयरन और स्टील में इसका यूज प्रॉपर तरीके से अच्छे से किया जाता है गैल्वेनाइजेशन का। स्टील जानते हो, स्टील एक अलॉय होता है ना। अलॉय क्या होता है, जो दो या दो से ज्यादा मेटल्स का मिक्सचर, सुनना अच्छे से, दो या दो से ज्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स का मिक्सचर। देखो मेटल प्लस मेटल चलेगा तभी आपका अलॉय बनेगा, मेटल प्लस नॉन मेटल तभी आपका अलॉय बनेगा, ध्यान रखना। नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल कोई अलॉय नहीं बनेगा,
कोई अलॉय नहीं बनेगा, ध्यान रखना। ठीक, तो हमने इसको डिस्कस कर लिए। हमने कहा कोरोजन क्या है, कोरोजन से क्या क्या फर्क पड़ता है, कोरोजन से बचाव क्या होते हैं वो देख लिए। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी है ना। अब रेंसिडिटी का मतलब ही होता है कि कोई भी चीज है, और ये देखने को मिलता है खाने योग्य चीजों में, खाने योग्य चीजें जैसे आपका खाना हो गया है ना, जिसमें आपका फूड होगा, ऑयल होगा, सॉरी फूड होगा, उसमें ऑयल कंटेनिंग फूड, ऑयल कंटेनिंग फूड, या उसमें ऑयल हो, फैट हो, है ना, ये बाय द टाइम क्या होता है, ऑक्सीजन इसमें रिएक्ट करती है और ये खाना होता है खराब, खाना होता है खराब। खाना खराब होना ही क्या है, यही आपका रेंसिडिटी है, ये आपका रेंसिडिटी है। बोल दें स्पॉइलेज ऑफ फूड, स्पॉइलेज ऑफ फूड बाय द एक्शन ऑफ एयर, ठीक है, या ऑक्सीजन, इट्स कॉल्ड रेंसिडिटी। एकदम सिंपल सी लैंग्वेज है। इट इज वेयर द फूड बिकम्स अनडिजायरेबल, है ना, जब खाना क्या हो, अनडिजायरेबल, मतलब जो हम नहीं खाते हैं, जो मेरा इच्छा के विपरीत होता है, खराब खाना। ठीक है, खराब खाना होना ही क्या कहलाता है, आपका रेंसिडिटी। यहाँ हमने और लिख रखा है स्पॉइलेज ऑफ फूड, खाने का खराब होना, खाने का खराब होना भी क्या है, आपका रेंसिडिटी का एग्जांपल है या रेंसिडिटी है। रेंसिडिटी होती कैसे है, तो सुन लेना अच्छे से। जब कोई फूड जिसमें ऑयल या फैट कंटेंट होगा वो अपने एटमॉस्फेयर से एयर के कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन उसमें मिलेगी, ऑक्सीजन, ध्यान रखना दोनों प्रोसेस, पहली प्रोसेस में भी खेल किसका था, ऑक्सीजन का। देखो ध्यान से, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कांटेक्ट कर रही है, मिल रही है, कंबाइन हो रही है, ऑक्सीजन है। और यहाँ भी देखो, यहाँ भी क्या है, ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है, कहाँ पे, रेंसिडिटी में। तो यहाँ से हमें एक चीज और पता चलती है, क्या ये चीज पता चलती है कि भाई चाहे आपका ऑक्सीडेशन हो, सॉरी कोरोजन हो, चाहे आपका रेंसिडिटी हो, बोथ प्रोसेस आर ऑक्सीडेशन प्रोसेस, बोथ प्रोसेस आर ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये लिखा हमने है। चाहे आपका, ध्यान रखना एग्जांपल है ये अच्छे से, है ना, क्वेश्चन कैसे भी कर सकता है, हमें बताने में कुछ दिक्कत नहीं दी, हमने तुम्हें सारा कुछ बता दिया है। इससे जहां जहां से क्वेश्चन इसमें, जहां जहां से इसमें से क्वेश्चन उठ सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को हमने इसमें डिस्कस किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, चाहे आपका कोरोजन हो, चाहे आपका रेंसिडिटी हो, बोथ आर ऑक्सीडेशन प्रोसेस, दोनों क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हैं। और क्यों है वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर रेंसिडिटी को बचाना है, रेंसिडिटी ना हो, खाना खराब ना हो, खाना जल्दी खराब ना हो, देर तक चल जाए, काफी टाइम, खराब तो होने ही टाइम है, कोई भी चीज 100% प्योर नहीं रहती कभी भी है, उसको खराब तो होना ही है, लेकिन एक टाइम थोड़ा बढ़ जाए, उसका एक्सटेंड हो जाए टाइम, कि वो देर में खराब हो, इसके लिए कुछ उपाय हैं, उनको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो पहला उपाय आपका है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब ऑक्सीडेशन का एंटी, उसको होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, मतलब ऑक्सीडेशन ना होने दे, ऑक्सीडेशन ना होने दे, ऐसा कोई सब्सटेंस मिला दो उसमें, तो वो चीज आपकी बची रहेगी खराब होने से, और वहां पे रेंसिडिटी प्रोसेस फिलहाल के लिए रुक जाएगी। नेक्स्ट आपका क्या है, एयर टाइट कंटेनर, है ना, पूरी समस्या हुई किससे रही है, एयर से, है ना, ऑक्सीजन। तो ऐसा कोई बर्तन हो जिसमें ऑक्सीजन जनरली कांटेक्ट ना कर पाए, ऑक्सीजन ना पहुंच पाए, एकदम पैक्ड हो पूरा। ठीक है, तो एयर का अगर उसमें कांटेक्ट नहीं होगा तो उससे रिएक्शन नहीं होगी, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वो खराब नहीं होगा, है ना। तुमने देखा होगा ना, चिप्स वगैरह देखे, चिप्स जो आते हैं पैक होते हैं पूरे, है ना, उसमें है ना हवा भरी होती है। अब वो हवा क्या होती है, वो हवा होती है आपकी नाइट्रोजन होती है, क्या होती है, तो ध्यान रखना, चिप्स वगैरह जो पैक्ड खाना होता है उसमें भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। कोई पूछे क्यों भरी जाती है, तो बोल देना बिकॉज नाइट्रोजन इज एन ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी एंटीऑक्सीडेंट गैस। क्या है ये, एंटीऑक्सीडेंट गैस है, जो ऑक्सीजन का रिएक्ट नहीं करने देती है, उसको खाने से बचा, खाने को खराब होने से बचा रखती है। नेक्स्ट आपका है रेफ्रिजरेटिंग, है ना, देखते हो ना घरों पे खाने को खराब होने के लिए, बचाने के लिए उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, फ्रिज रखते हैं, फ्रिज में, खाना खराब ना हो। ठीक है, ये भी इसका एक उपाय है ना, खाना खराब होना ही जो क्या है, वही तो रेंसिडिटी है, हमें बचाना है खाने को, तो वो करता है उसका कर दो रिफ्रिजरेटिंग। ठीक है, और N2 हमने बताई दी आपको है कि पैक्ड जो होती है पन्नी वगैरह, उसमें खाना आता है या चिप्स आते हैं, उसमें N2 भरी जाती है, क्यों भरी जाती है, उसको रेंसिड ना होने दे। नेक्स्ट आपका आता है
हमने इसमें सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, देखो लास्ट में एक क्वेश्चन करवाते हैं तुम्हें। एक क्वेश्चन ये है लास्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन ऑफ मेटल। मतलब इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो मेटल के कोरोजन को नहीं होने देगी। तो ध्यान रखना, गैल्वेनाइजेशन ऑप्शन है, एक्सपोज टू मॉइस्चर, पेंटिंग द मेटल, ऑयलिंग द मेटल सरफेस। तो ध्यान दो, गैल्वेनाइजेशन ये क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो मेटल को रस्टिंग से बचाती है। ओके, तो ये तो मेरा ऑप्शन नहीं होगा, इसको ध्यान दो। पेंटिंग द मेटल है ना, ये हमने यहाँ डिस्कस कर रखा पहले ही है। तो पेंटिंग द मेटल, मेटल को पेंट करके रस्टिंग से बचाती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑयलिंग द मेटल सरफेस, ये भी पढ़ रखा है कि मेटल की सरफेस में ऑयल या ग्रीस लगा दो तब भी आपका रस्टिंग नहीं होता है। तो क्या बचा इसमें, एक्सपोज टू मॉइस्चर। एक्सपोज टू मॉइस्चर मतलब अगर इसको तुम हवा में रखोगे तो इसमें रस्टिंग लगेगी, इसमें रस्टिंग लगेगी या कोरोजन इसमें होगा। अगर इसमें नहीं होगा तो ये तो इसके उपाय हैं, है ना, ये तो इसमें तो उसको बचाते हैं कोरोजन से। ये क्या है, ये एक ऐसा फिनोमेना है जो क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है किसे, रस्टिंग को, है ना। खाली खुले मॉइस्चर में रखोगे तो रस्टिंग लगेगी ही, बाय द टाइम पास होगा, रस्टिंग लगेगी ही। ठीक, हमने सारे दोनों टॉपिक्स के सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, सब कुछ अच्छे समझा, है ना। और कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पे समझ में आपको ना आया हो मेरे ख्याल से। ठीक है, कोरोजन क्या होता है बता दिया, ईटिंग ऑफ मेटल या मेटल का अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर देना बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर टू इट्स सरफेस टू फॉर्म ए ऑक्साइड लेयर, है ना। ऑक्साइड लेयर बन गई तो रस्टिंग हो गई। अगर आयरन है तो वहां पे ब्राउन रस्टिंग होगी, कॉपर है तो ग्रीन रस्टिंग, सिल्वर है तो ब्लैक रस्टिंग। आयरन की रस्टिंग का फॉर्मूला Fe2O3.XH2O। फिर हमने कहा रेंसिडिटी क्या है, खाने का खराब होना, है ना, स्पॉइलिंग ऑफ फूड क्या है, रेंसिडिटी। तो ध्यान रखना, ऐसा खाना जिसमें फैट और ऑयल होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपनी प्रॉपर्टी, अपना टेस्ट, अपना फ्लेवर, ध्यान रखना ये चीज और जोड़ देना, अपना टेस्ट अपना फ्लेवर क्या करता है, बदल देता है ना। खाना खराब हो जाता है, उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है, अजीब सा टेस्ट हो जाता है। खाना पहले जो अच्छा होता है उसका टेस्ट अलग होता है, खराब होने के बाद टेस्ट अलग होता है। पहले खाने की स्मेल अलग होती है, बाद में स्मेल अलग होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अगर है तो बताना। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।